एकदम जो ये तालिबान अगर इंडिया की तरफ चला गया है, जबकि इंडिया इससे पहले बिल्कुल बैक उस पे चला गया था, बैक पोजीशन पे, तो इसमें हमें भी इस पे सोचना चाहिए कि आया जो हमारे डिसीजन मेकर हैं, एकदम ही क्या हुआ कि पूरा का पूरा। मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा एज ए पाकिस्तानी सिटीजन तकलीफ है ना, अब अफगानिस्तान और भारत जो हैं वो डिप्लोमेटिक स्टाफ को मिल के ट्रेन करेंगे। ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के बहुत बड़ा फेलियर है। ऑलरेडी अफगानिस्तान की आर्मी जो है वो इंडिया में ट्रेनिंग ले रही है। अफगानिस्तान के स्टूडेंट स्कॉलरशिप पर इंडिया पढ़ने जा रहे हैं और अब अफगानिस्तान के डिप्लोमेट्स इंडिया से ट्रेनिंग लेंगे सफारतकारी पर। खान की मुमकिन गिरफ्तारी, जमान पार्क मैदान जंग बन गया। खिलाड़ी और पुलिस आमने सामने आ गए। पुलिस मुझे जेल में पकड़ने के लिए आ गई है बाहर। टेररिस्ट की सजा लगाएं। आपके हाफिज सईद तो मेरे ख्याल से आजकल क्या क्या पदयात्रा पर निकले, पाकिस्तान जोड़ो यात्रा पे निकले लग रहा है। तो आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है सर, जिसके मुताबिक इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व है विद इन 1 वीक जो है वो $1.5 बिलियन बढ़ चुके हैं। हम कहते हैं उनको पाकिस्तान ने बनाया, पाकिस्तान के मदरसों में वो पढ़ लिख के गए थे। ये तालिबान मीन्स स्टूडेंट्स, खासतौर से जो मदरसे थे खैबर पख्तूनख्वा। हम मुंह छुपा के दुम दबा के भाग जाने की बात करते हैं। अगर आप सिर्फ इंडिया और ईरान के साथ एक्सपोर्ट कर लेना, आपको लोन की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जैसा कि आपने ये कहा कि रिश्तों में खटास लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए कि तालिबान एक ऐसा ग्रुप है जो अफगान तालिबान जिन्हें हम कहते हैं, उनको पाकिस्तान ने बनाया। पाकिस्तान के मदरसों में वो पढ़ लिख के गए थे। ये तालिबान मीन्स स्टूडेंट्स, खासतौर से जो मदरसे थे खैबर पख्तूनख्वा एरिया में, इन मदरसों से पढ़ के निकले थे और वहाँ पे बने थे। इनको पाकिस्तान की सेना ने ट्रेनिंग दी थी। अब तालिबान जब आए सत्ता में तो पाकिस्तान ने सोचा कि अब इनके साथ हमारा वैसे ही संबंध होगा और ये एक हमारी पपेट रिजीम की तरह होंगे, हम जो कहेंगे वो करेंगे, और ये बड़े खुश भी थे। नई बात ये हुई है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी कि जो तहरीक तालिबान है वो उसने अफगानिस्तान में जाके शेल्टर ले लिया है। वहां पे उसको अमेरिकन जो वीपन छोड़ के गए थे वो भी मिल गए हैं अच्छे खासे, और फिर उसके अलावा ये भी है कि उनको वहां के लोकल तालिबान की भी सपोर्ट हासिल हो गई, जिसको कभी पाकिस्तान ने, मैं नहीं समझता कोई सोचा होगा। अब उनकी कोशिश ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो बात कर रहा है कि पश्तून एरिया को लिबरेट करना चाहिए, वहां पे तालिबान का भी मानना ये है, और जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट हुई है अफगानिस्तान में उन सब का मानना ये रहा है कि ये ऑक्युपाइड टेरिटरीज है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के पास इलीगली की वो उसका पार्ट है, और इसको कभी ना कभी अफगानिस्तान से मिलना। अफगानिस्तान के ऊपर हमने अपनी जिंदगी लगा दी। 50 साल पाकिस्तान ने, 50 से ज़्यादा साल हमने अफगानिस्तान को दे दिए। मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा एज ए पाकिस्तानी सिटीजन तकलीफ है ना, वो ये है कि हम अपनी नाकामियों की बात ही नहीं करते। हम मुंह छुपा के दुम दबा के भाग जाने की बात करते हैं। हम नाकामियों की बात नहीं करते और हम खुल के लोग पब्लिक के सामने ये बात ही नहीं करते। मसला है क्या? अब अफगानिस्तान और भारत जो हैं वो डिप्लोमेटिक स्टाफ को मिल के ट्रेन करेंगे। तो जनाब, ये फॉरेन ऑफिस ऑफ अफगानिस्तान और जो इंडिया है, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन की है कि वो एक दूसरे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेन करेंगे। अब अफगानिस्तान ने क्या ट्रेन करना है इंडिया के उसको मुझे बताएं ना, कि तालिबान क्या ट्रेन करेंगे इंडिया के डिप्लोमेट्स को। लेकिन जो एक कहते हैं जी हम एम्बेसडर्स की ट्रेनिंग, डिप्लोमेटिक स्टाफर्स की ट्रेनिंग और जो टेक्निकल ट्रेनिंग है हर डिपार्टमेंट की, उसमें इंडिया ने सारी बातें मदद करनी है, जो भी मदद करनी है। और सुनने में आया कि ये चीज़ सामने आई है। अब इसमें एक ये भी चीज़ पता चली है कि ईरान ने ये जो डील है ये ब्रोकर कराई है। ठीक है जी। अब पाकिस्तान के तो ईरान के साथ ताल्लुकात ही अच्छे नहीं है। हमने तो जब ईरानी प्रेसिडेंट, जो पिछले ईरानी प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए थे, तो उनको हमने विज़िट करने के लिए, उस वक़्त की हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप थी, उन्होंने उसको विज़िट करने के लिए उन्होंने कुलभूषण यादव निकाल लिया और उन्होंने कहा जनाब कि ये देखें जी, कुलभूषण यादव पाकिस्तान में है, ये ईरान से आया था और ये और वो। बेसिकली तो उस वक़्त की मिलिट्री लीडरशिप ने बेसिकली तो उस वक़्त के वज़ीर आज़म के मुंह पे, मैं समझता हूँ कि मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़्यादती की उन्होंने कि आप
के प्राइम मिनिस्टर एक नेबरिंग कंट्री के सदर को होस्ट कर रहे हैं और आप उसी दिन या उससे अगले दिन आप उस तरह का एक चीज़ शुरू कर देते हैं, तो बेसिकली तो वो एक डेलिब्रेटली किया गया था प्राइम मिनिस्टर को अंडरमाइन करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे सारी बात है, पाकिस्तान में वज़ीर आज़म की तो वैल्यू कोई नहीं है, और ये वज़ीर आज़म की वैल्यू इसलिए नहीं है कि जो बाकी हलके हैं इस्टेब्लिशमेंट वज़ीर आज़म की इज़्ज़त नहीं करती, वज़ीर आज़म इज़्ज़त करवाना ही नहीं चाहता। तो जो बात मैं करने लगा हूँ कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं वो इथोपिया जा रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। और आपको पता है कि पाकिस्तान, बिलावल भुट्टो जरदारी 5 दफ़ा अमेरिका आ चुके हैं, लेकिन कोई अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस या वाइस प्रेसिडेंट का कोई दौरा पाकिस्तान का प्लान नहीं है। ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के बहुत बड़ा फेलियर है। इसको ना तो कोई बात कर रहा है, ना इस पे किसी की कोई डिस्कशन है। ये साथ आपके भारत नेबर हैं, उत्थे 5-5 अमरीकी जा रहे हैं और सीनियर लेवल की लीडरशिप, क्योंकि अफ़गानिस्तान के सारे प्रोसेस के बाद जो विड्रॉल हुई है, तो एक बात आपने सुनी होगी कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो डाउनग्रेड कर दिए हैं। डाउनग्रेड का मतलब यह है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अहल भी नहीं है पाकिस्तान के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी पाकिस्तान जाए। ये पोजीशन है पाकिस्तान की। आपके जो पाकिस्तान से जो सुनने वाले हैं उनको कहिए, बातें तो बड़े करते ही हैं, ब्लास्फेमी वगैरह के, टेररिस्ट की सजा लगाएं शरीयत के मुताबिक। फिर आपके हाफिज सईद तो मेरे ख्याल से आजकल क्या पदयात्रा पर निकले, इजी होने बत यात्रा, पाकिस्तान जोड़ो यात्रा पे निकले लग रहा है। चल रहे हो शहर में, बाहर कहाँ से आ गए ये? लाइक व्हाट इज ही डूइंग आउटसाइड? वो तो जेल में होने चाहिए 31 साल के लिए। मतलब आप सोचे, ये बंदा टेररिस्ट है, सारी दुनिया इसको टेररिस्ट मानती है और आप उसको खुला छोड़ रहे हैं। इट टेल्स यू दैट यू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर योर ओन लॉज, you have no respect for international laws, or you do not see terrorism as something bad. ये मैसेजेस आ रहे हैं दुनिया, मतलब क्यों? अब तो आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है सर, जिसके मुताबिक इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं विद इन 1 वीक जो है वो $1.5 बिलियन बढ़ चुके हैं। और क्या समझते हैं कि इंडिया की जो ग्रोइंग इकोनॉमी है उसके पीछे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल रहा है उसका, और क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? थैंक यू रिबहा, आपने इतना अच्छा टॉपिक चुना, पहले तो इसके लिए आपका इस्तकबाल किया जाना चाहिए। इट्स अ गुड टॉपिक टू डिस्कस बिकॉज आई थिंक दो तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में किसी भी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, फिजिकल और वर्चुअल। इन दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सोसाइटी आगे बढ़ रही है वही डेवलपमेंट की ओर जा रही है। तो आपने सही बोला कि पिछले 5 वीक से जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व था वो लगातार गिरता जा रहा था, और अभी वो 5 वीक के बाद थोड़ा स्टेबल हुआ है और उसमें $1.76 बिलियन, द फिगर में बी हियर एंड देयर लिटिल बिट, बट अराउंड $1.76 बिलियन की ग्रोथ रजिस्टर हुई है, विच मेंटेन्स इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व पेग्ड एट टुडे। वो आज की डेट में मेरे ख्याल से 560 या 70 बिलियन डॉलर है। तो विच इज अ वेरी हेल्दी साइन, बिकॉज की फॉरेक्स रिजर्व होना हमेशा आपके लिए अच्छी बात है। प्लस ये जो आजकल रूपी और रूपी में ट्रेड्स की जो बातें चल रही हैं उसको भी उससे भी काफी स्टेबिलिटी मिली है। आज की रिपोर्ट में और भी कहीं देख रहा था कि डॉलर के मुकाबले रुपया काफी स्ट्रांग हुआ है, इंडियन रुपया ऑफ कोर्स। सो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑफ कोर्स इसमें रोल है। जब आप के पास फॉरेक्स आ रहा है, इसका मतलब है कि आप एक्सपोर्ट में जा रहे हैं। तो इसमें जो आने के बाद, मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद जो लगातार डेवलपमेंट हुई है वो एक काबिले तारीफ डेवलपमेंट है। उसमें उन्होंने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी जोर दिया है और उससे इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ गया। आप अगर अक्सर पढ़े जो बाहर के जितने फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, दे आर सेइंग वी आर बुलिंग ऑन इंडिया, दैट मींस इंडिया इज दी शाइनिंग स्टार अमिस्ट ऑल दीज डिप्रेसिंग इकोनॉमीज। उसका रीजन ये है, इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो गवर्नमेंट ने जोर दिया है, उसके साथ साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट सुविधा, कैश फ्लो जो है आज की डेट में वो टोटल इकोनॉमी का अमेरिका से 13% जो टोटल कैश है वही। नाज़रीन, तालिबान की वजारत खारजा ने अपने अमले से कहा है कि वो काबुल में मौजूद हिंदुस्तानी एम्बेसी में सफारतकारी के कोर्स में शिरकत करें। ऑलरेडी अफगानिस्तान की आर्मी जो है वो इंडिया में ट्रेनिंग ले रही है और अब अफगानिस्तान के डिप्लोमेट्स इंडिया से ट्रेनिंग लेंगे सफारतकारी पर। अहमद तालिबान के
वजारत खारजा ने अपने अमले से कहा है कि काबुल में जो हिंदुस्तान की अम्बेसी मौजूद है वहाँ पर सफारतकारी का कोर्स होने जा रहा है, तो वो वहाँ पर जाएं और उसमें शिरकत करें। ऑलरेडी आप देखें कि इंडिया अफगानिस्तान में कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अफगानिस्तान की आर्मी इंडिया में ट्रेनिंग ले रही है और अब अफगानिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी इंडिया से ट्रेनिंग लेने लगे हैं। क्या कहेंगे? एकदम जो ये तालिबान अगर इंडिया की तरफ चला गया है, जबकि इंडिया इससे पहले बिल्कुल बैक उस पर चला गया था, बैक पोजीशन पे, तो इसमें हमें भी इस पे सोचना चाहिए कि आया जो हमारे डिसीजन मेकर हैं उनको कि क्या वजह है कि जो इंडिया जैसी गवर्नमेंट जो कि इस तालिबान के ख़िलाफ़ थी, वो आज तालिबान उनको सपोर्ट भी कर रहा है और ला रहा है। पहले भी देखें अशरफ गनी की गवर्नमेंट में भी पाकिस्तान तालिबान इंडिया उसको अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, तो एकदम ही क्या हुआ कि पूरा का पूरा इंडिया आ गया। देखें मेरी बात सुने, इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इट्स नॉट अ बिग डील। हमने जितना शायद पास में अफगानिस्तान को सपोर्ट किया उतना सपोर्ट किसी ने नहीं किया। जब अफगानिस्तान के पास कुछ नहीं था तो हम लोग थे, बिकॉज हम बहुत हमसाए हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से क्या इनिशिएट हमारी गवर्नमेंट करती है अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए, इसकी हमें इस वक्त ज़रूरत भी है, बिकॉज हम जिस स्टेज पे हैं हम अफगानिस्तान को मज़ीद मिसयूज़ नहीं कर सकते जिस तरह हम पहले पास्ट में कर चुके हैं। सर, हमारे हमसाए मुल्क अफगानिस्तान को ये अकल आ गई है कि अगर उन्होंने ग्रो करना है तो उन्हें अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर करने होंगे। हमें ये अकल कब आएगी? हमें ये अकल बहुत देर पहले आ जानी चाहिए थी। अगर आप सिर्फ इंडिया और ईरान के साथ एक्सपोर्ट कर लेना, आपको लोन की ज़रूरत नहीं है, आपको बाहर एक्सपोर्ट करने की इंपोर्ट करने की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आज आपकी इंपोर्ट बंद हुई हुई है, आपका तरा निकला हुआ है, इसलिए निकला हुआ है कि हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। आप इनके साथ अपने रिलेशनशिप क्यों नहीं ठीक करते? हम जब ईरान के साथ या इंडिया के साथ मजहबी तासुब ले आएंगे ना कि वो हमारे साथ नहीं रह सकते, हमारे यहाँ बाकायदा ये चीज़, ये एलिमेंट है, हमारा नैरो माइंडसेट हमें पीछे कर रहा है। सर, यही तो हमारी हरकतें हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर हम इतने बदनाम हुए पड़े हैं। कोई कंट्री हमारी रिस्पेक्ट नहीं करती।